हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज एक नए सेट के साथ आप लोग के बीच उपस्थित है। और दोस्तों आज बात करेंगे कंप्यूटर। और कंप्यूटर में दोस्तों यानी कि 1 से 10 तक जो है प्रश्न जो है पिछले वीडियो में करा चुके थे। इससे आगे आज जो है यानी कि देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, स्मार्टफोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं है, यानी कि नहीं वाला को हमको पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है क्या है कि अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए पिन या पासवर्ड का उपयोग करें। तो ये तो भाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो कह रहा है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, तो नहीं वाला हमको पहचानना है। बी में कह रहा है अपने डेटा का बैकअप ले, बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही है। उसके बाद जो आता है सी में उपयोग में न होने पर वाईफाई या ब्लूटूथ बंद करें, ये भी बात सही है। ठीक है, और डी में जो दिया है अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करें। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, खासकर जो है अभी यानी कि बैंक वगैरह में यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि फ्रॉड होता है बैंक वगैरह में। ठीक है, आपको कॉल कर देगा कि भाई आपके अकाउंट पे इतना यानी कि पैसा आया हुआ है, आप लोग ओटीपी बोलिए, आप लोग आपके खाता में यानी कि पैसा जो है चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि फ्रॉड कॉल बहुत ज़्यादा आता है। और इसलिए जो है कभी भी कोई भी व्यक्ति को अपना ओटीपी किसी को साझा नहीं करना चाहिए। ये जो है आरबीआई भी इसको पूरा शेयर किया है। और साथ ही साथ यानी कि इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करें। ठीक है, तो यानी कि नहीं इसका जो होगा, इसका जो सुझाव जो नहीं है, ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 1971 में इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किसने किया था। कब की बात है भाई? 1971। ठीक है, 1971 की बात है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का आविष्कार दोस्तों जो किया था, ठीक है, रे टमलिंसन ने किया था। ठीक है, रे टमलिंसन ने किया था। टमलिंसन ने किया था। ऑप्शन किस में दिया है? रे टमलिंसन। रॉबर्ट फुल्टन, तो रॉबर्ट फुल्टन इसका आविष्कार नहीं किया था। न थॉमस एडिसन किया था, न बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसका जो आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने किया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ठीक है, जो नहीं है लाभ उसके बारे में यानी कि क्वेश्चंस में यानी कि जिक्र किया हुआ है। और जो लाभ नहीं है वो हमको बताना है कि क्या लाभ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है व्यापक उत्पाद उपलब्धता, बी में कहा राष्ट्रीय पहुंच, सी में कहा तेज खरीद प्रक्रिया, और डी में कहा उत्पादों के स्पर्श या अनुभव का अभाव। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी कि जो उपभोक्ता की ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, उत्पादों के स्पर्श या अनुभव के अभाव। ठीक है, अगर अनुभव के अभाव नहीं है तो ये तो लाभ की, ये तो घाटा ही हो जाएगा। जैसे कोई भी वस्तु को अगर 500 रुपये में हम खरीदे, ठीक है, उसको अगर 400 में बेच दिए तो क्या होगा भाई? लाभ की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे तो हानि हो गया। ठीक है, हानि हो गया। तो जो भी व्यक्ति कोई भी अगर कार्य करता है तो उस व्यक्ति को जो है उसके बारे में यानी कि पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया मोबाइल डिवाइस सुरक्षा में एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। सीधा सी बात है, यानी कि सार्वजनिक नेटवर्क है और एक निजी नेटवर्क में जो विस्तार करता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वीपीएन होता है। क्या होता है भाई? ये वीपीएन का कार्य है। और सबसे पहले एग्जाम में इसका जो प्रश्न बनता है वीपीएन का यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया वर्चुअल यानी कि वीपीएन। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है वीपीएन दिया हुआ है। चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आरटीजीएस, लेन देन में राशि हस्तांतरित करने का न्यूनतम सीमा क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? न्यूनतम पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है। और आरटीजीएस की अगर बात किया जाए तो इसमें न्यूनतम सीमा की बात जो है दोस्तों, ठीक है, कम से कम आपको यानी कि 2 लाख, ठीक है, कम से कम आपको यानी कि 2 लाख से कम इसमें जो है लेन देन की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है। अगर 2 लाख से कम है तो इसमें यानी कि लेन देन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 2 लाख से ऊपर ही होना चाहिए। और रही बात, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम में अगर प्रश्न पूछे, ठीक है, एग्जाम में,
तो मैक्सिमम से अगर प्रश्न आए, ठीक है, तो मैक्सिमम में जो दोस्तों यानी कि उपयोग किया जाएगा वो उसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है। सीधा सी बात है, आप यानी कि इन्फिनिटी, आपके पास जितना यानी कि संपत्ति है आप उसे उसमें ट्रांसफर यानी कि दिन लेन कर सकते हैं, यानी कि आरटीजीएस में। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग करता है भाई यानी कि बड़े बड़े बैंक जो होता है वो करता है, ठीक है। अब रही बात यानी कि 2 लाख जो दिया हुआ है किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 2 लाख, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अब नए प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल मसाज को एक मशीन से दूसरी मशीन में, मसाज नहीं यहाँ पर मैसेज होगा, मैसेज को एक मशीन से दूसरी मशीन में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये मैसेज है। अब रही बात कि इसका यानी कि किसका काम है ये, ठीक है, यानी कि एक मशीन से दूसरे मशीन में जो डाटा को सीधा सी बात है कि ट्रांसफर किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोई भी मैसेज हो उसे हम एक स्तर से या एक मशीन से दूसरे मशीन में किस डिवाइसेस के द्वारा उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एसएमटीपी के द्वारा। क्या होता है एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया है भैया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी, तो एफटीपी नहीं होता है, ना आरसीपी होता है, ना एसएनएमपी होता है, ठीक है। ये जो होगा दोस्तों एसएमटीपी होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है एसएमटीपी दिया हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का लोगो है। भाई गूगल तो सब लोग चलाते ही है, ठीक है, और गूगल क्लाउड का यानी कि इसमें यानी कि सीधा सी बात है कि फिगर पूछ रहा है, यानी कि कौन सा जो लोगो है किस प्रकार का दिखाई देता है। हो सकता है यूट्यूब का लोगो इस बार जो है बिहार यूट्यूब में पूछ दे, ये भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है ट्विटर का पूछ दे, ठीक है, हो सकता है टेलीग्राम का पूछ दे, है ना, किस कोई भी चीज़ का यानी कि एग्जामिनर जो है सेट में प्रश्न बना के डाल सकता है। तो अब रही बात कि इसमें जो इसका जो राइट आंसर जो होगा गूगल का जो लोगो होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का होता है जो डी में दिया हुआ है, ठीक है। डी में जो दिया हुआ है दोस्तों गूगल का जो लोगो होता है इस प्रकार का होता है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि AWS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप जो होता है ना एग्जाम में, अगर 15 प्रश्न आपको बिहार टीजीटी में पूछ रहा है तो लगभग 2-3 प्रश्न जो है फुल फॉर्म से आने वाला है, चाहे एसएमटीपी का फुल फॉर्म हो या एफटीपी का फुल फॉर्म हो, AWS का फुल फॉर्म हो या VPN का फुल फॉर्म हो, ठीक है। फुल फॉर्म से जितना प्रश्न बनता है ना भैया उससे प्रश्न जो है आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब रही बात यानी कि AWS, ठीक है, ए का मतलब होता है अमेजॉन, क्या होता है अमेजॉन होता है। डब्ल्यू का मतलब होता है वेब, ठीक है, वेब होता है। और एस जो बचता है दोस्तों इसका मतलब होता है यानी कि सर्विस, ठीक है, सर्विस होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अमेजॉन वेब सर्विस, AWS का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों अमेजॉन वेब सर्विस होता है, ठीक है। और ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में दिया है अमेजॉन वेब सर्विस, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट ईमेल सेवा प्रदान नहीं करती है, यानी कि ईमेल सेवा जो प्रदान नहीं करता है उसके बारे में हमको यानी कि इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो ए में कह रहा है क्या भाई हमको, तो इसमें जो ईमेल सेवा जो प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको कौन प्रदान करेगा ईमेल सेवा, तो ईमेल सेवा जो प्रदान करेगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रदान करता है। काहे कि इसका जो ईमेल सेवा प्रदान करने का जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जो बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि NEFT लेनदेन के लिए अधिकतम सीमा कितना है, किसका है भाई NEFT का। अब रही बात जैसे RTGS पढ़े थे, RT और GS, ये भी बैंक के इसका भी उपयोग करता है और NEFT का भी प्रयोग बैंक ही करता है, यूज होता है।
अब रही बात कि उसमें यानी कि मिनिमम वाला पूछा था कि कितना यानी कि इसमें यानी कि लेन देन कर सकते हैं, तो 2 लाख, ठीक है, इसमें तो आरटीजीएस में। अब रही बात कि एनईएफटी में पूछा है कि अधिकतम सीमा कितना है, तो एनएफटी का भी कोई अधिकतम सीमा है नहीं, आपके पास जितना है उतना लेन देन कर सकते हैं, यानी कि जितना है, ठीक है, उतना लेन देन आप कर सकते हैं, सीधा सी बात ये हुआ। तो इसका कोई सीमा नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, इसका कोई सीमा नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलता है एक नए सेट में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।